हेलो एवरीवन। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा हो उस स्थिति में जिस डेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसके पहले का अगर कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, कोई लॉस है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब है, तो उसे ओल्ड रेशियो में उन सबके बीच बांटकर उसे समाप्त कर दिया जाता है। उस खाते को, उस अकाउंट को, उस प्रॉफिट के अकाउंट को, उस लॉस के अकाउंट को, उस रिजर्व के अकाउंट को, उस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो एंट्रीज होते हैं उसे देखते हैं। अगर प्रॉफिट है या रिजर्व है तो पहले प्रॉफिट का ही देख लेते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ undistributed or accumulated profit, अगर जिस देश से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, उसके पहले का कुछ प्रॉफिट है या कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसे भी नहीं बांटा गया है, वो प्रॉफिट का बैलेंस बचा हुआ है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि संचित लाभ है ना, ये है, तो उसे पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था, अब जो नया होने वाला उसमें नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे बांटकर खत्म कर दिया जाता है। तो उसके लिए एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस account debit to partners capital account being profit transferred, नरेशन हो जाएगा, being profit transferred to partners capital account in old ratio, जो भी ओल्ड रेशियो होगा उस रेशियो में उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर उसके पहले का कोई रिजर्व है, कोई भी फ्री रिजर्व है, ठीक है, तो उसे भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांटकर खत्म कर दिया जाता है, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, तो इसके लिए क्या एंट्री होता है भाई? तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में लिखा है कि उनका कैपिटल फिक्स्ड है, उस केस में ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम कहां करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेशन होगा भाई, ट्रांसफर ऑफ reserve to partners capital account in old ratio। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, दोनों को ट्रांसफर किया तो क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, या रिजर्व को बांटा तो रिजर्व भी के लिए भी वहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो क्यों किया भाई? तो प्रॉफिट या रिजर्व बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। और क्या है, मैंने पहले भी बताया कई बार कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब जब वो बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, जब वो घटता है तो उसे डेबिट करते हैं। और प्रॉफिट से या रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए इसे क्रेडिट किया।
अब आगे देखते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस को बांटेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को बांटेंगे या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस है उसे बांटेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे। तीसरा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो इस यहां पे क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि लॉस बांट रहा है, तो उससे क्या होगा, कैपिटल में कमी आएगी, घटेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और इसे भी उसी ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being loss transferred to partners capital in old ratio। जो भी ओल्ड रेशियो है उस ओल्ड रेशियो में लॉस को पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चौथा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ deferred revenue expenditure, किसी तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे बांटेंगे, इससे भी कैपिटल में कमी आएगी, तो क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सपोज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहां पे क्या होगा, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, बीइंग डेफर्ड जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड to partners capital in old ratio। तो इस तरह से एंट्री होता है। अब हम लोग कुछ एक सवाल लेते हैं उसका, उसमें ये एंट्री का सारा करके देखते हैं, ठीक है। ये सवाल है, सत्यम एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। सत्यम और शिवम पार्टनर एक फर्म में जो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, 3:1 में, मतलब 3/4 सत्यम का, 1/4 शिवम का। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, मतलब आगे जो प्रॉफिट होगा इससे इक्वली, मतलब जो आगे जो भी प्रॉफिट होगा वो अब आगे से बराबर बराबर इसे बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो बदल रहे हैं। पहले 3:1 है और जो कि बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि बाद में अब आगे से हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, ठीक है। On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of rupees 40,000 and a general reserve of rupees 10,000। जिस डेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसके पहले का जो उस डेट तक का प्रॉफिट का जो था बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, वो कितना था, वो था 40,000 और जनरल रिजर्व का बैलेंस था 10,000। Record the necessary journal entries for distribution of reserve and profit before change in the PSR, profit sharing ratio में चेंज से पहले जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट है उसे बांटने के लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जब चेंज हो रहा है जिस डेट को, उससे पहले का जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, उसे ओल्ड रेशियो में बांट देना। मतलब इसे किस रेशियो में बांटेंगे, इसे बांटेंगे 3:1 में, ठीक है। पुराना रेशियो यही है। अब आगे चलकर जो रेशियो बदल रहा है वो हो रहा है बराबर बराबर का, मतलब 1:1, तो उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। इस प्रॉफिट को, इस रिजर्व को उसी पुराने रेशियो में
3:1 में बांट देना है। ठीक है, इसके लिए एंट्री जो होगा अभी मैंने बताया आपको। तो पहले तो फॉर्मेट में रहेगा भाई, फॉर्मेट में ही एंट्री करना है, जर्नल का फॉर्मेट बना के। हाँ, जर्नल एंट्रीज, डेट का कॉलम पता ही है आपको, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF लेजर फॉलियो, फिर ये अमाउंट का कॉलम, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट को बांट देते हैं। प्रॉफिट कितना है? 40,000 है। इसे 3:1 में बांटेंगे, मतलब 3/4 सत्यम को मिलेगा और 1/4 शिवम को दे दिया जाएगा ये। तो उसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000, और प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि इससे उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कौन कौन है? एक है सत्यम, तो सत्यम्स कैपिटल अकाउंट टू, दूसरा कौन है भाई? शिवम, शिवम्स कैपिटल अकाउंट। 3:1 में अगर इसे बांटे 3/4 लें तो 30,000, सत्यम को 3/4 मिलेगा मतलब 30,000, और शिवम को 1/4 होगा, वो होगा कितना? 10,000। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो है ओल्ड? 3:1। ठीक है, 3:1 में से बांट दिया। अब रह गया क्या? रिजर्व। रिजर्व भी बांटेंगे तो क्या होगा? उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, है ना, क्योंकि रिजर्व क्या होता है? वो प्रॉफिट का हिस्सा रहता है, प्रॉफिट से ही रिजर्व बनता है। तो इसके लिए क्या एंट्री करना है भाई? तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम्स कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। कितना का रिजर्व है? रिजर्व है 10,000 का। तो इसे 3:1 में बांटेंगे तो भाई 3/4 कितना हो गया? 7,500, और 1/4 जो शिवम को देंगे वो कितना हो गया? 2,500। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगा भाई। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ठीक है, तो इस तरह से बांट दिया। एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:3:2। A और C पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, मतलब 3/8 A का, 3/8 B का, 2/8 C का। नाउ दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, और अब वो प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर इक्वली बांटने के लिए तैयार हो गए। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंस है कितने का? 20,000 का, 20,000 का। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो लॉस को बांटना है, तो इसके लिए एंट्री करते हैं। journal entry, date, particulars, laser folio number, amount,
डेबिट क्रेडिट। तो लॉस बांटेंगे तो क्या होगा, कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान को बांटने से कैपिटल में कमी आएगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा भाई, पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कौन कौन है पार्टनर, ए, बी और सी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसे किस रेशियो में भाई, तो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:3:2। कितना है टोटल, 20,000। इसे बांटना है, इस लॉस को बांटना है। तो 20,000 का 3/8 ए को, तो 3/8 अगर 20,000 का करें हम तो होता है 7,500। कैलकुलेशन आप लोग फिर खुद से भी करेंगे, है ना। तो और फिर बी को भी वही 3/8, तो बी को भी 7,500 और सी को 2/8। 2/8 कितना हो रहा है भाई, तो 5,000। ठीक है, इस तरह से लॉस को बांटकर इस लॉस के अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बेइंग लॉस ट्रांसफर्ड to partners capital in old ratio, that is क्या है, 3:2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला जा रहा है, बदल रहा है, उस केस में अगर कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, तो उसे पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांटकर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।